हमारे होटल के ऊपर से देवर अराउंड 50 मिसाइल्स जस्ट परसों रात 50 से ज्यादा मिसाइल्स हमारे होटल के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। हम लोग मौत को गले लगा के वहाँ पे जी रहे थे। इजराइल और ईरान के बीच 2 सप्ताह से चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत रविवार रात 11:30 बजे ईरान के मशहद शहर से एक विशेष विमान 285 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। संकटग्रस्त ईरान से महफूज वापसी के बाद भारतीयों की खुशी देखते ही बन रही थी। एयरपोर्ट पर अपनों से मिलकर उनके चेहरे खिल उठे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1713 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत वापस लाया जा चुका है। वहीं राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने कहा कि ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंच गया है। उस विमान में 285 भारतीय नागरिक सवार थे, जो मुख्य रूप से 10 राज्यों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से थे। ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या अब कुल 1713 हो गई है। हमने अगले 2 दिनों के लिए ईरान से 2 और 3 उड़ानें और निर्धारित की हैं। इसी तरह हम ईरान और इजराइल में रहने वाले अपने सभी भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अपने लोगों को वापस लाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। उन्होंने बताया कि 22 जून की रात 11:30 बजे ईरान के मशहद शहर से एक विशेष विमान 285 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1713 भारतीयों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। हालांकि सुरक्षित वतन वापसी पर ईरान में फंसे हुए लोगों ने सरकार के प्रति अपना आभार भी जताया है। क्या कुछ कहा है ईरान से सुरक्षित वतन वापसी पर उन यात्रियों ने, खुद सुने उन्हीं की जुबानी। मैं लखनऊ से हूँ और ईरान से ज़ियारत कर रही हूँ और हमारी इंडिया एम्बेसी बहुत अच्छी सर्विस दिया है। बहुत हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम रजा है। हमारी शक्ल पे कहीं खौफ या डर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मोदी सरकार हमें रेस्क्यू कराएगी। ये पहले भी मोदी सरकार रेस्क्यू लो इंडियंस को करा चुकी है। मोदी इज इनटू अपीजमेंट ऑफ ऑल इंडियंस. He is not into appeasement of one section of Indians. We are very happy that we are back. हमारे मातृभूमि में हम वापस आ गए। हम मोदी सरकार का, मोदी जी का, और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी इन ईरान इज वर्किंग डे एंड नाइट। सारे अफसर, एम्बेसडर जो कंट्रोल रूम में बैठ के सारा वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन लोगों की भी लाइफ है। उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि वो सही सलामत वापस आ जाए। जय हिंद, जय भारत। So hello, I am Danish, an Indian, a very proud Indian, and the real patriotism and the real Indianism, it comes when you are stuck at such a situation where the hopes are very less, especially when the little ones are around. और इतनी hopes और इतना patriotism, all because of our government, our honorable Prime Minister Modi ji. So with the whole heart that I want to say is Jai Bharat, Jai Modi ji. This was like a superb task, and the whole team with us, the whole people who were stuck in a situation where flights, just when we were in Mashhad, हमारे होटल के ऊपर से, हमारे होटल के जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे होटल के ऊपर से there were around 50 missiles, just परसों रात 50 से ज्यादा मिसाइल्स हमारे होटल के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। एंड देन वो जो सिचुएशन हो जाती है, तो यू कांट इवन इमेजिन कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। एंड उसके बाद व्हेन यू जस्ट कम बैक टू योर ओन मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, द इंडिया, दिस फीलिंग इज समथिंग विच आई कैन नेवर डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। सो ऑल आई वांट टू से इज जय हिंद, जय भारत एंड जय मोदी जी। हम लोग मौत को गले लगा के वहाँ पे जी रहे थे, मगर किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हमारे एम्बेसी के जो जवान हैं वहाँ पे मौत को गले लगा के जो काम कर रहे हैं ईरान में, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। चारों तरफ मिसाइलें फूट रही है, मौत नजदीक दिख रही है पूरे ईरान में। हम लोग जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ पे भी मिसाइलें फूट रही थी। हम लोगों ने मौत गले लगा के हम लोग आए,
आज हम लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार मान रहे हैं और इनको सैल्यूट कर रहे हैं कि हम लोगों को ईरान से पूरे ग्रुप को लेके आए और तकरीबन 10,000 से ऊपर अपने इंडियन नागरिक वहां पे आज भी फंसे हुए। उसमें से मेरी नजर के सामने 4,000 से ऊपर हमारी इंडियन हुकूमत सब नागरिकों को यहाँ लेके आई है, खुद के खर्च से लेके आई है, किसी के पास 1 रुपया नहीं लिया। और हुकूमत ने जो काम किया है, मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान में पिछले कुछ दिनों से सैन्य टकराव बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी और मिसाइल हमला कर रहे हैं। सैन्य टकराव के चलते भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। यात्रियों ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से वे लोग लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में थे। करीब 4-5 दिन वे ईरान में रहे और उसके बाद वहां से निकाल कर भारत लाया गया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र से हमें सुरक्षित वापस निकाला है। हमें पहले यह पता चला कि तुर्कमेनिस्तान या आर्मेनिया के रास्ते निकाला जाएगा, लेकिन आखिर में हमें ईरान से फ्लाइट के जरिए लाया गया और हम भारत सरकार के प्रति अपना आभार भी प्रकट करते हैं। और साथ ही इस बात को लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार ने हमारी हर एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखा, हमें आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और भारत सरकार ने जिस तरीके का हमारे लिए प्रयास किया है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1,713 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और अन्य लोग जो ईरान में फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार अपने तरफ से अभियान चलाए हुए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।